हेलो एवरीवन, दिस इज श्लोक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रुद्रा इन्फोटेक। गाइस, आज हम लोग झारखंड के जैक बोर्ड का जो क्लास 12 का जो एग्जाम होने वाला है, एनुअल एग्जाम, उसमें हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल रिपीट किया जाता है, उस क्वेश्चन का नाम है के मैप, राइट। और ये के मैप का क्वेश्चन हर साल रिपीट किया जाता है और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है आपका कितने मार्क्स में, 5 मार्क्स में सवाल आपको पूछा जाता है एग्जाम में। इसमें ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ट्रिकी वाले क्वेश्चन आप समझ लीजिएगा, आप इजी में 5 मार्क्स को आप गेन कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे इसका बॉक्स बनाएंगे, इसमें कैसे हम मिनिमाइज करेंगे, कैसे हम कॉमन लेंगे और कैसे हम इसमें एसओपी निकालेंगे। तो इन सारे कंफ्यूजन को दूर हो जाएगा गाइस, बस हमारे वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जितने भी लोग नए हमारे यूट्यूब चैनल पे, सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपके आने वाले हर वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहेंगे, राइट। आइए अब देखिए, लोग स्टार्ट करते हैं के मैप। देखिए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि ऑब्टेन अ सिंपलीफाइड फॉर्म फॉर द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप, कर्नाग मैप जिसमें हम लोग कहते हैं, शॉर्ट में जिसे हम लोग के मैप कहते हैं, राइट। देखिए इसमें फंक्शन आपका क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी, राइट। ए बी सी डी, यहाँ पे मतलब हमारा वेरिएबल्स कितने हो गए, 4, कितने, ए बी सी डी। सो यहाँ पे हमारा एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4, राइट। अगर हमारा n का वैल्यू 4 है तो हमारा इसमें मैक्सिमम बॉक्सेस कितने बनेंगे के मैप के लिए। आइए देखिए, इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 2 टू द पावर n, दैट मींस 2 का पावर कितना हो जाएगा, 4, दैट इज योर आंसर इज 16। मतलब कि 16 हमारे क्या बनेंगे, बॉक्सेस बनेंगे, राइट। अब देखिए यहाँ पे आपका जो एक्सप्रेशन दिया हुआ क्या दिया हुआ, सिग्मा 0256 0257 8 10 39 15। तो इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स बनाते हैं, राइट। आइए तो हम लोग सबसे पहले बॉक्स बनाते हैं। कितने बॉक्स बनेंगे हमारे, टोटल 16 बॉक्सेस बनेंगे। तो बॉक्स हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए बॉक्स हम लोग ऐसे बनाएंगे। देखिए तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, बॉक्स बन के रेडी हो गया, राइट। अब बॉक्स हमारा बन गया तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग सबको वैल्यू पुट करेंगे वेरिएबल को। तो एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं ए बी और दूसरा तरफ हम लोग लिख लेते हैं सी एंड डी। अब यहाँ पे वैल्यू कैसे पुट करेंगे, तो आइए देखते हैं। एक तरफ ए डैश एंड सॉरी, यहाँ पे हमारा सी डी है तो सी डैश और डी डैश हो जाएगा, सी डैश एंड डी, फिर सी एंड डी, फिर यहाँ पे सी और डी डैश। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ए डैश बी डैश, ए डैश बी, ए एंड बी, और यहाँ पे ए एंड बी डैश, राइट। इसके इक्विवेलेंट हम लोग जो वैल्यू पुट करेंगे वो क्या पुट करेंगे, देखिए यहाँ पे सी डैश और डी डैश हम लोग क्या निकाल रहे हैं, के मैप का यूज करके हम लोग एसओपी निकाल रहे हैं। तो एसओपी में हम लोग क्या करते हैं कि जिस वेरिएबल के डैश होता है उस पर हम लोग क्या पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 0 एंड 0, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 एंड 1। सो यहाँ पे 1 एंड 1, यहाँ पे 1 एंड 0, राइट। यहाँ पे क्या करेंगे, पुट 0 0। सिमिलरली यहाँ पे सेम चीज काम करेंगे, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0 एंड 1, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 एंड 1, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 एंड 0, राइट। कोई दिक्कत। आइए अब देखिए बॉक्सेस को कैसे फिल करेंगे, राइट। बॉक्स को फिल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो वेरिएबल यहाँ पे हमारा है उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश सी डैश एंड डी डैश, मीन्स 0 0 0 हो जाएगा, सबका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, ए डैश बी डैश सी डैश डी डी, ए डैश बी एंड सी एंड डी। यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए डैश बी डैश, यहाँ पे रहेगा ए डैश बी डैश सी और डी डैश। यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए डैश बी और सी डैश एंड डी डैश। यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए डैश बी और सी डैश और डी। यहाँ पे हो जाएगा ए डैश बी और सी एंड डी। यहाँ पे हो जाएगा ए डैश बी और सी एंड डी डैश। यहाँ पे हो जाएगा ए बी और सिमिलरली इसका ए डैश एंड डी डैश, ए बी सी डैश और डी। यहाँ पे हो जाएगा आपका ए बी सी, सॉरी सी होगा सिर्फ यहाँ पे, सी एंड डी। यहाँ पे हो जाएगा आपका ए बी सी और डी डैश। यहाँ पे हो जाएगा आपका ए बी डैश सी डैश एंड डी डैश। यहाँ पे हो जाएगा आपका ए बी डैश सी डैश डी। यहाँ पे हो जाएगा आपका ए बी डैश सी और डी, और यहाँ पे हो जाएगा आपका ए बी डैश सी और डी डैश, राइट। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे। देखिए 0 0 0 सबका वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो जो 0 होगा उसका हमारा इक्विवेलेंट क्या होता है, डेसिमल 0 होता है। अब यहाँ पे बॉक्सेस का नंबर हम लोग फिल कर लेंगे, राइट। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 0, ये 1, ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा 3। सिमिलरली 4 5 6 7, यहाँ पे 8 9
10 11 12 13 14 एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा 15। ठीक है, वो दिक्कत यहाँ तक समझने में। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हमने नंबर यहाँ पे पुट किया है, जीरो, ये नंबर 0 1 2 3 4 जो भी हमने नंबर पुट किया, इसको हम लोग कैसे पुट किए देखिए, इसको समझिएगा थोड़ा। हमने यहाँ पे कैसे लिखा, ये देखिए, ए डैश है, बी डैश है, सी डैश और डी डैश, तो सबका वैल्यू क्या हो गया 0। अगर 0 बाइनरी नंबर ये हमारा है तो इसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर क्या होता है 0 होता है, राइट। यहाँ पे देखिए इस वाले बॉक्स में हमारा क्या होगा, ए डैश बी डैश है, मतलब कि नेक्स्ट बॉक्स के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 0, फिर से 0, देन फिर से 0, देन फिर यहाँ पे डी 1 है तो 1। अब इक्विवेलेंट किसका होता है 1 होता है, राइट। अब यहाँ पे देखिए क्या है आपका, ए डैश है तो 0 हो जाएगा, बी डैश है तो 0 हो जाएगा, सी एंड डी तो 1 एंड 1 हो जाएगा। तो इस इक्विवेलेंट किसका होता है 3 का। यहाँ पे देखिए ए डैश है तो 0, बी डैश है तो 0, सी है तो 1 और डी डैश है तो 0, ये हो गया 10। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4। तो इस तरीके से हम लोग क्या करें, सारे बॉक्सेस को हमने नंबर फिल कर दिया। आइए अब थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं कैसे हम लोग यहाँ पे कॉमन लेंगे। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे एक्सप्रेशन पे। देखिए क्या लिखा हुआ है सिग्मा में 0 2 5 7 8 10 13 एंड 15, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से दोबारा एक और बॉक्स यहाँ पे बना लेते हैं ताकि आपको इजी वे में समझ में आएगा। ये हमारा बॉक्स बनके तैयार हो गया। अब यहाँ पे नंबर पुट कर लेंगे, जैसे हमारा नंबर था वहाँ पे 0 1, अब यहाँ पे नंबर पुट कर लेंगे जैसे हमारा नंबर था वहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये हमारा नंबर 15, राइट। अब देखिए अब आगे का हमारा स्टेप क्या होगा कि यहाँ पे जो जो नंबर हमारा दिया होगा उसी वाले बॉक्स पे क्या करेंगे 1 लिखेंगे। तो हमारा नंबर यहाँ पे क्या दिया, पहला 0 है तो 0 पे चलिए 1 लिखते हैं, फिर क्या है 2 पे लिखते हैं 1, राइट। फिर तुम्हारा आपका क्या है 5 तो 5 पे लिखते हैं 1, 7 पे लिखते हैं 1, देन फिर आपका 8 तो 8 पे लिख लेते हैं, फिर आपका है 10 तो 10 पे लिख लेते हैं, 13 पे लिख लिया एंड देन फिर 15 तो यहाँ पे 15 पे लिख लिया, राइट। अब बाकी जितने भी हमारा बॉक्सेस जो बच गया उसको एज इट ऐसे छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पे करना क्या होता है, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है, सबसे ज्यादा बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन करते हैं कि यहाँ पे हम कॉमन कैसे बनाएंगे, ग्रुपिंग कैसे करेंगे, मैप रोलिंग कैसे थे, ये सारे रूल्स आपने पहले पढ़ा होगा, राइट। तो देखिए यहाँ पे ये आपका एक बन गया पेयर। अच्छा यहाँ पे हमने चीज भूल गया, यहाँ पे हमारा होगा ए बी एंड सी और डी, तो सी डैश और यहाँ पे आपका डी डैश, सी डैश डी और सी और डी, और यहाँ पे सी और डी डैश, यहाँ पे ए डैश बी डैश, ए डैश बी, ए बी और ए बी डैश। आइए अब देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक पेयर बन गया, कॉर्ड बन गया। दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक देखिए बॉक्स यहाँ पर है आपका, एक यहाँ पर है आपका, 2, एक यहाँ पर है आपका, ठीक है 3 और एक आपका यहाँ पर है 4। तो आप ये आपने एक रूल पढ़ा था मैप रोलिंग, तो मैप रोलिंग में क्या होता है, जस्ट उसके अपोजिट वाले बॉक्सेस मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 2 बॉक्स इधर है, इसके सामने अपोजिट 2 इधर है, तो यहाँ पे हमारा टोटल कितने जो कॉमन है जो हम लिखे यहाँ पे हमारा कितना बन रहा है, देखिए जी पहला हमारा यहाँ पे बन रहा है कॉर्ड 1, कॉर्ड 1, ये हमारा क्या बन रहा है, ये देखिए इसका वैल्यू क्या हमारा M5 प्लस M7 प्लस M13 प्लस M15, राइट। और दूसरा हमारा क्या बन रहा है कॉर्ड 2, तो कॉर्ड 2 हमारा क्या देखिए M0 प्लस M2 प्लस M8 प्लस M10, राइट। एसओपी को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ठीक है जी। आगे देखिए M5 M7 M13 और M15। अब देखिए यहाँ से सबसे कॉमन कौन कौन आ रहा है, अब कॉमन लेने में यहीं पे सबसे ज्यादा गड़बड़ी होता है। तो यहाँ पे कॉमन लेने के लिए हम लोग क्या चेक करेंगे, यहाँ पे देखिए M5, तो M5 के जगह पे क्या था A डैश B C डैश एंड D, राइट। M7 में देखिए यहाँ पे A डैश B और C और D, फिर तुम्हारा क्या है M13 A B C डैश D और A B C D। अब यहाँ पे कॉमन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारे चारों बॉक्सेस में वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली चारों बॉक्स में कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो चारों में आ रहा है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं।
यहाँ पे देखिए ए डैश है, अगर वर्टिकली बात करते तो यहाँ पे ए डैश है, यहाँ पर भी ए डैश है, बट यहाँ पर ए डैश नहीं है, यहाँ पर भी ए डैश आपका नहीं है, ठीक है। बी है यहाँ पे, बी यहाँ पर है, पर बी यहाँ भी, बी यहाँ पर ही है, तो हमारा कॉमन क्या आ रहा है, बी आ रहा है वर्टिकली, ठीक है। सी डैश है, सी डैश यहाँ पे नहीं है, सी डैश यहाँ पर, सी यहाँ पे है, सी भी नहीं आ रहा, डी यहाँ पे, डी यहाँ पे, डी, तो यहाँ पे हमारा कॉमन क्या आ गया, एक आया आपका बी और डी वर्टिकली। और हॉरिजॉन्टली देखते क्या है, हॉरिजॉन्टली में हमारा क्या है, इधर से आपका ए डैश है, यहाँ पर भी ए डैश है, ए डैश नहीं, यहाँ पे ए डैश नहीं है, बी है, बी 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 सब में आ रहा, सी डैश, सी नहीं है, सी डैश नहीं, सी डैश नहीं, डी 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 डी, तो हमारा कॉमन क्या आया, बी एंड डी। देखिए बी यहाँ पर भी है, बी यहाँ भी, बी यहाँ भी, बी यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है, ये हो गया। एंड साथ ही साथ डी यहाँ पर भी है, डी इस बॉक्स में भी, डी इस बॉक्स में, डी इस बॉक्स में भी है, तो कॉमन हमारा क्या आ गया, यहाँ पे हमारा जो कॉमन आया वो आपका क्या आ गया, बी और डी, बी डी कॉमन आया, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं M0, M2, M8 और M10 में, यहाँ पे देखते हैं इस वाले बॉक्स में ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, एंड यहाँ पे ये हम इन चारों बॉक्सेस हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, राइट। इसमें, इसमें और इसमें और इसमें देखते हैं तो क्या कॉमन आ रहा है, वर्टिकली भी देखेंगे और हॉरिजॉन्टली भी देखेंगे। तो वर्टिकली अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए ए डैश यहाँ पर भी, ए डैश यहाँ पर भी है, बट यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पर नहीं है, बी डैश यहाँ पर है, बी डैश यहाँ पर है, बी डैश यहाँ भी, बी डैश यहाँ भी है, सी डैश है, सी डैश यहाँ पर भी है, सी डैश यहाँ पे नहीं, सी डैश यहाँ पे, ये भी कॉमन नहीं आएगा, डी डैश यहाँ पर है, डी डैश यहाँ भी है, डी डैश यहाँ भी, डी डैश यहाँ पर भी है, तो हाँ यहाँ से हमारा कॉमन क्या आ रहा है, बी डैश और डी डैश, ये तो आ गया वर्टिकली। अब हॉरिजॉन्टली देखते क्या बी डैश और डी डैश है या नहीं, तो बी डैश यहाँ पर भी, बी डैश यहाँ भी, बी डैश यहाँ भी, बी डैश यहाँ भी है, तो डी डैश, डी डैश, डी डैश, डी डैश यहाँ भी है, ए डैश है, यहाँ पे भी ए डैश है, ए डैश नहीं है, ए डैश नहीं है, तो यहाँ पे हमारा कॉमन क्या आ गया, बी डैश और डी डैश आया, राइट। अब यहाँ पे फाइनली हमारा क्या लिखेंगे, एसओपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, बी डी प्लस बी डैश एंड डी डैश, ये हो गया आपका आंसर, राइट। आई होप आपको समझ में आया हो। देखिए सबसे पहले ना के मैप में सबसे पहले ध्यान रखिएगा बॉक्सेस बनाने के लिए, यहाँ पे हमारा जितना वेरिएबल होगा उतना हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, और बॉक्स बनाने का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 2 टू द पावर n, जितना आएगा हमारा वैल्यू उसी के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, राइट। बॉक्स बनाने के बाद सबका वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे, आप कर सकते हैं और आप नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बॉक्स बनाने के बाद ये जो हमने काम किया है 0 1 ये वाला वैल्यू ये पुट आप जरूर करेंगे, इसी के बेस पे आपका सारा काम होगा। यहाँ पर अब इसके बाद जो भी यहाँ पे वैल्यू दिया रहेगा उसी वैल्यू पे उसी बॉक्सेस पे क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, बाकी बॉक्स को छोड़ देंगे, एज इट ब्लैंक छोड़ देंगे, देन फिर चेक करेंगे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टली की कौन सा वेरिएबल हमारा कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आएगा उसको यहाँ पे लिख लेंगे। एंड फाइनली हम लोग यहाँ पे एसओपी लिखेंगे और जो अभी आपका एसओपी आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर। तो गाइस ये छोटा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है कॉमन निकालने में, आप इसको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा देन आप इजी वे में 5 मार्क्स को आप उठा सकते हैं। आई होप आप सबको वीडियो समझ में आया होगा और यहाँ पे जो क्वेश्चन का हमने जो सॉल्यूशन किया भी आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके हमें दोबारा फिर से बता सकते हैं, मैं दोबारा फिर से रिपीट कर दूंगा इसी दूसरे क्वेश्चन पे। फिलहाल यहाँ पर भी हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है, आइए उस क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन पे भी ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आप लोग, देखिए इस क्वेश्चन पे भी क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि ऑब्टेन अ सिंप्लीफाइड फॉर्म फॉर द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग कर्नॉग मैप है यहाँ पे। तो कर्नॉग मैप मीन्स आपका क्या होता है, के मैप, और के मैप हो रहा है जी। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए फंक्शन यहाँ पर भी आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, f इज इक्वल टू ABCD मीन्स यहाँ पर भी आपका n का वैल्यू कितना हो गया, 4, राइट। n का वैल्यू अगर यहाँ पर 4 है तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा पॉसिबल वैल्यूज कितने निकलेंगे, 2 टू द पावर 4 दैट मीन्स 16। यहाँ पर भी हमारे 16 बॉक्सेस बनेंगे। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर भी आपका क्या लिखा हुआ है, सिग्मा दिया हुआ है। तो सिग्मा दिया हुआ है दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये सिग्मा है इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या निकालना है, SOP निकालना है, राइट। अगर इस सिग्मा के जगह पे अगर आपका पाई सिंबल होता तो हम लोग क्या निकालते हैं यहाँ पे, POS, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है जी, SOP फाइंड आउट करना है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन पे मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं लूँगा, बस शॉर्ट में बहुत जल्दी मैं इसको कवर करूँगा क्योंकि पीछे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर भी चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बॉक्सेस बना लेते हैं। देखिए ठीक है, ये हमारा बॉक्स बनके रेडी हो गया। सेम वही प्रोसेस हम लोग अप्लाई करेंगे जो हम पीछे क्वेश्चन पे भी हमने किया था, ठीक है। ABCD है तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, वन साइड AB, दूसरे साइड हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे C and D, राइट। फिर वही प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करेंगे, C डैश D डैश C डैश D
सी डी एंड सी एंड डी डैश। यहाँ पर भी हम लोग क्या लिखेंगे, ए डैश बी डैश ए डैश बी ए बी एंड ए बी डैश, राइट। और बॉक्स के नंबर को कैसे फिल करते हैं तो आपको पता ही है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, राइट, हो गया। अब देखिए, अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा, नेक्स्ट काम हमारा होगा कि ये जो यहाँ पे देखिए जो आपका फंक्शन के साथ जो वैल्यू दिया हुआ है 0 1 2 3 5 7 8 9 10 11, राइट। तो जो जो नंबर यहाँ पे आपके इक्वेशन में दिया हुआ है सिर्फ उसी नंबर के बॉक्स से हम लोग क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे, बाकी सारे बॉक्सेस को क्या करेंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे। तो देखिए पहला क्या है 0, राइट। तो 0 पे 1 पुट करते हैं, देन फिर आपका 1 है, 1 पे करते हैं, 2 पे है, 3 पे भी है आपका है, देन फिर आपका 5 है, फिर आपका 7 भी है, आपका 8 है यहाँ पे, 9 10 एंड 11, राइट, हो गया। चलिए अब बाकी सारे बॉक्सेस को हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या होगा, इन सारों को ग्रुपिंग करना, राइट। और ग्रुपिंग कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीका होता है हमारा ग्रुपिंग करने का। देखिए एक देखिए सीधा यहाँ पे आपका ये बन रहा है, राइट, और साथ ही साथ देखिए नीचे यहाँ पर भी आपका ये बन रहा है एक ग्रुप। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जस्ट इसके अपोजिट में है, डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या हुआ, मैप रोलिंग। मैप रोलिंग के मदद से हम लोग क्या करेंगे, मैप रोलिंग में क्या होता है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन या फिर उसके आमने सामने के एजेस या फिर उसके कॉलम को मैच करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या किया, नीचे 4 है, नीचे 4 है, कितना बन गया जी, ऑक्टेट। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ऑक्टेट 1। तो ऑक्टेट 1 में कौन कौन है हमारा, देखिए M0 है। देखिए स्मॉल m से हम लोग किसको डिनोट करते हैं, SOP को डिनोट करते हैं, मीन टर्म को, राइट। इसलिए हम लोग यहाँ पे स्मॉल m यूज़ करेंगे। M0 प्लस M1 प्लस M3 प्लस M2 प्लस M8 प्लस M9 प्लस M11 प्लस M10, राइट। अब इसमें क्या हमारा कॉमन आएगा वो हम लोग बाद में निकाल करके देखेंगे। फिलहाल हम लोग देखेंगे अभी और कौन इसमें लेफ्ट बच गया। अब देखिए इसमें हमारा जो बचा हुआ है नेक्स्ट, वो क्या बचा हुआ है, एक ये बचा हुआ है, राइट। और ये हमारा क्या बन गया है, एक पेयर बन गया है। तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, पेयर बन गया। आप चाहे इसको आप यहाँ पे कॉर्ड भी बना सकते हो, लेकिन पेयर ही ठीक रहेगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक पेयर बना लेते हैं। सो पेयर 1, तो पेयर 1 में हमारा क्या है जी, देखिए ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स, इसका नाम क्या है, M5 और इसका M7। तो M5 प्लस M7। अब देखते हैं इसमें कॉमन क्या आ रहा है, ठीक है। चलिए देखिए M5 और M7, तो हमारा कॉमन लेने का तरीका क्या होता है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों साइड से हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो वर्टिकली देखिए इसमें क्या है, C डैश D, तो C डैश और D इस कॉलम में आएगा, D एंड C एंड D यहाँ पर भी है। बट इधर देखा और हॉरिजॉन्टली देखते कौन कौन है, A डैश एंड B। तो A डैश भी दोनों बॉक्स में है, लेकिन वर्टिकली में कौन है, सिर्फ D है, ओनली D। तो हमारा कॉमन क्या आया इसके लिए, A डैश B और D, राइट। अब चलते हैं हमारा ऑक्टेट पे। अब देखिए ऑक्टेट पे हमारा कौन कॉमन आ रहा है। अगर हम हॉरिजॉन्टली कर देखते हैं तो यहाँ पे क्या हमारा A डैश है और B डैश है। तो A डैश B डैश देखिए इस कॉलम में भी सारे बॉक्सेस में रहेंगे, राइट। लेकिन और यहाँ से A और B डैश इसमें सारे बॉक्सेस में रहेंगे, लेकिन यहाँ पर A डैश और यहाँ पर A है, और यहाँ पे कॉमन क्या है, B डैश और B डैश। तो इसका मतलब B डैश हॉरिजॉन्टली सभी में होगा, राइट। अब थोड़ा वर्टिकली देखते हैं, C डैश और D डैश है यहाँ पे। तो क्या C डैश और D डैश इस कॉलम बॉक्स में रहेगा, बिल्कुल रहेगा। लेकिन क्या यहाँ पर है, यहाँ भी रहेगा, इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा। C और D यहाँ भी रहेगा, और C और D डैश यहाँ पर यहाँ भी रहेगा। लेकिन C डैश यहाँ पर है, यहाँ पर भी C डैश है, लेकिन C इस वाले कॉलम में नहीं मिलेगा। यहाँ पे C आपको इस कॉलम में है, तो C डैश आपको कॉमन नहीं होगा। बचा क्या, D डैश। D डैश यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर क्या है, D और यहाँ पर भी आपका क्या है, D डैश है। तो इसका मतलब D डैश सारे बॉक्सेस में भी नहीं है और C भी आपका सारे बॉक्सेस में नहीं है। तो बचा क्या आपके केवल B डैश। तो यहाँ से हमारा कॉमन जो आएगा वो कॉमन क्या आ जाएगा, हमारा B डैश आ जाएगा, राइट। अब फाइनली हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, SOP। तो SOP हमारा यहाँ पे क्या निकल करके आ गया, B डैश प्लस A डैश B और D। ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। फ्रेंड्स आज हमने दो क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है।
एंड आई होप आपको इसमें समझ में जरूर आया होगा। बाकी अगर आपको कुछ भी अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आया होगा कि सर नहीं समझ में आया है, देन आप प्लीज़ कमेंट में, और आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको कमेंट में सॉल्यूशन करके फिर से बता दूंगा। एंड पर्टिकुलर अगर किसी भी और टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए जैक बोर्ड के 12th क्लास के कंप्यूटर साइंस पे, देन प्लीज़ कमेंट मी, राइट। और उस पर्टिकुलर वीडियो पे मैं आपका एक वीडियो अलग से शूट करके फिर मैं आपको अपलोड कर दूंगा। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।